नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज एमडीपी न्यूज़ 24 की टीम आप पहुंची है मीना बाजार में और हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत की, एक समय में जिनके गाने को सुनने के लिए लोग रेडियो पर इंतजार करते थे। देश के बड़े बड़े शहरों में इनके स्टेज शो होते थे। हमारे साथ हैं मधुपुर के सुशांतो मित्रा। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल एमडीपी न्यूज़ 24। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक सर अपना एक व्यक्तिगत परिचय सर बताएं सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, हमारा पैदाइश मधुपुर से ही है। हम पहले खलासी मोहल्ला में रहते थे, वहाँ मेरा मकान था, वहीं मेरा पैदाइश था। और अभी हम मीना बाजार चले आए वो खलासी मोहल्ला को छोड़ के। प्रारंभिक सर शिक्षा सर मतलब कि हाँ, सर स्कूलिंग सर हमारा पढ़ाई मधुपुर से ही है। हाई स्कूल था, हम पास किए हैं। किस हाई स्कूल से किए? एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल। उसके बाद मेरा पढ़ाई लगभग बंद हो गया इस गाने के चलते। हम इसी गाने में घुस गए थे उसी वक्त। 8-9 से ही हम गाने में ही आ गए थे। वो करते करते मेरा वो पढ़ाई में थोड़ा पीछे चला गया। मतलब सर गायन के कारण आपका पढ़ाई पर हाँ, थोड़ा भारी, क्योंकि हम नहीं समझते थे कि पढ़ाई करने पड़ेगा। उस तरह ऐसा मेरे पास था गाने का। कब की बात है सर? ये 1963। हाँ, 1963-62। हाँ, उसके बाद मैं गाना सीखने लगा था। मधुपुर से सीखते थे, फिर हम देवघर में जाके सीखते थे। हाँ, इसके बाद वो करते करते फिर हम कलकत्ता की तरफ बढ़े, वहाँ सीखने जाते थे। वहाँ भी सीखने के लिए गए? हाँ, सीखने के लिए जाते थे हर हफ्ता। मतलब यहाँ से जाते थे? यहाँ से जाते थे हर हफ्ता, और एक रात वहाँ ठहरने पड़ता था, दूसरा दिन हम चले आते थे। वापस आए। इसी तरह से वो चल रहा था काम। उसी समय हमारा एक रेडियो प्रोग्राम का बारे पहचान हुआ, क्योंकि रेडियो प्रोग्राम यहाँ बेरी सर्वाधिकारी थे, क्रिकेटर बेरी सर्वाधिकारी। वो तो राज होटल में रहते थे। अच्छा, उन्होंने हमारा गाना राजबाड़ी जो भी हम लोग बोलते हैं, वही राज होटल। नहीं, ये हाँ ठीक है। आपका वो हमारा गाना सुनते थे रेडियो में सर। आपका कलकत्ता क पर आपका प्रोग्राम आता था सर? जी, कलकत्ता क और ख दो चैनल। हाँ, जुवानी। हाँ सर, बहुत मतलब उस समय मतलब ये बहुत बड़ी बात होती थी कि किन्हीं का कार्यक्रम कलकत्ता क पर आए, ये बहुत बड़ी बात होती थी। और सुशांतो दा का कार्यक्रम उस पर आता था और लोग इंतजार करते थे इनके कार्यक्रम का। उसके बारे में सर बताएं थोड़ा, रेडियो कार्यक्रम के बारे में। तो उन्हीं के जरिए हम कलकत्ता रेडियो स्टेशन पहुँचे। हमारा ऑडिशन वॉडिशन सब हुआ, खाली परिचय तो करने गए थे उनके द्वारा। ऑडिशन होने के बाद तो पास किए ही हैं। फिर हमको गाने का मौका मिला तो साल में उस बार तीन ठो प्रोग्राम आता था। अच्छा। 3 प्रोग्राम के लिए हमारा ये झारखंड उस वक्त नहीं था, उस एरिया के लिए। वो कलकत्ता से बंगाल के लिए था। अच्छा, तो मेरा तो यहाँ से मेरा नहीं था। अच्छा। मेरा भाई रहते थे उत्तरपाड़ा में, माने श्रीरामपुर उत्तरपाड़ा में। तो उनके यहाँ चिट्ठी आता था रेडियो स्टेशन से, वो चिट्ठी फिर मेरे पास आता था। अच्छा। और वो चिट्ठी फॉर्म फिलअप करके भेजने के बाद फिर हम जाते थे। तो झमेला था बहुत पहले। नहीं, हम कैसे होता था सर ये रेडियो कार्यक्रम सर? वो लाइव आप गाते थे? नहीं, पहले रिकॉर्डिंग हो जाता? नहीं, लाइव नहीं। मैंने आज गाएं तो एक हफ्ता बाद वो ब्रॉडकास्ट करता था। तो
वहीं जाके प्रोग्राम करने पड़ता था। ये तो बीती बात हो गया बहुत। ये तो बहुत पुरानी बात है सर। आपकी कार्यक्रम रेडियो पर आते थे, हम लोग के लिए गर्व की बात है, मधुपुर के लिए गर्व की बात है सर। आपके गायन पर द्विजन मुखर्जी एक बहुत बड़ा नाम। द्विजन मुखर्जी शायद बहुत से दर्शक जानते हैं, और जो नहीं जिनको पता उनके बारे में मैं बता दूं कि दुर्गा माँ के जो महालया का जो माँ तुम्हें जागो, उन्हीं का गाया हुआ सेट है सर। और उनसे सर ने शिक्षा ली है गायन की। सर उनके बारे में बताया, द्विजन मुखर्जी के बारे में। उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी आवाज़ हूबहू हेमंत कुमार से मिलती थी। और फिर सर आपने भी जब गाया तो आपको भी यही कहा जाने लगा कि आप भी एकदम हेमंत कुमार की तरह गाते हैं। सर उनके बारे में थोड़ा बताया सर द्विजन मुखर्जी। देखिए, उनसे परिचय हमारा मधुपुर में ही हुआ था। वो तो कलकत्ता के रहने वाले थे और यहाँ आते थे। तो यहाँ आने के बाद एक दिन परिचय हुआ, मैंने वो लौट रहे थे कलकत्ता, तो हम स्टेशन पर ही थे। तो उनको हम गेस कर रहे थे शायद ये द्विजन मुखर्जी होंगे। तो यही सर आवाज़ उनका था सर, मधुपुर में ही रहते थे सर? नहीं, उनका यहाँ आना जाना था। आना जाना बाबा का घर था। अच्छा, फादर का घर था। तो आना जाना था। तो वही स्टेशन से ही मेरा परिचित हुआ। परिचित होने के बाद हमको बुलाए, कलकत्ता आइए, आओ। हम उसी वक्त से हम सीखना शुरू किए उनके पास। 3-4 साल सीखे थे और वो यहीं आते थे। उनसे परिचित बढ़ ही गया। जब आते थे हमको पुकारते थे आने के लिए, मेरे घर आओ। वो रहते थे, चाहे कुंडुमाला में रहते थे, चाहे ये इसको क्या कहते हैं, सोनार बंगला। हाँ, और इधर एक नाम है मातृका में आते थे। तो हमको किसी से बुला लेते थे कि तुम आ जाओ मेरे। अच्छा सर, ये जो द्विजन मुखर्जी का जो गाया हुआ जो है उनका दुर्गा माँ को कि माँ तुम ही जागो, ये सर आपके मतलब मिलने के बाद क्या कि पहले से ही? नहीं, पहले बहुत पुराना है ना सर। ये हमारा मतलब जन्म नहीं हुआ था। यदि आज भी यदि महालया में उनका नहीं सुना जाता तो लगता है कुछ ना कुछ अधूरा सा लगता है आज भी सर। ऐसे बहुत से लोग बाद में गाए, लेकिन आज भी उनका गाया हुआ जो है माँ तुम ही जागो, वो सर बुलाया नहीं जा सकता। ये भी बोलना नहीं चाहिए कि वो गाना हेमंत कुमार के लिए था, मगर हेमंत कुमार बॉम्बे चले गए, लौट नहीं पाए, तो द्विजन मुखर्जी को ही गवाया। और ये भी एक अजीब संजोग की बात है कि द्विजन मुखर्जी की आवाज़ भी हेमंत कुमार से मिलती थी, और सुशांतो दास जब सीखे तो इनकी आवाज़ भी लगभग हेमंत कुमार की जैसी, लोग कहते थे कि हेमंत कुमार की ही पूरी आवाज़ है। तो ये एक संजोग है सर। सर एक बात बताएं सर, जैसे कमर्शियल तो गाते ही हैं सर जी, और सर आज भी बहुत से लोग गा रहे हैं, लेकिन सर कमर्शियल गाने में सर शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है सर? क्लासिकल जो सिंगिंग है सर, इसका क्या महत्व है सर? ये सर क्लासिकल हो गया बेस, गाना का एक तो बेस हो गया। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी पढ़ने से पहले ओ आ को जो सीखते हैं, उसी तरह ये कोई भी भाषा पढ़ते हैं तो उसमें ओ आ को ABCD रहता है। तो इसमें गायन के क्षेत्र में ये एक तो सारेगामा जो है वो तो करना ही पड़ता है। वही समझिए, वही का बोलिए, मैंने विदाउट सर उसको सीखे, बिना उसको सीखे सर गाना संभव नहीं, वो गार्ड हो गया, एक तो अपना गार्ड हो गया। हम अंतर दिखता है सर, जो क्लासिकल सीखे हुए होते हैं और जो ऐसे ही कमर्शियल गा रहे हैं, तो एक अंतर सर दिखता है गाने में। जो समझदार है वो समझ जाते हैं सर कि कहीं ना कहीं ये या तो इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली है, ये लगता है सर। शास्त्रीय संगीत बच्चे सर आज सीख रहे हैं सर, तो उनको क्या सर आप कहना चाहेंगे सर कि वो शास्त्रीय संगीत शिक्षा जरूर? मैंने अभी तो कुछ बड़ा है शास्त्रीय संगीत के लिए, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो जीवन है और कोई में जीवन नहीं है। इसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है। मतलब हाँ, ठीक बोला सर आपने, एकदम मतलब आत्मा बसी हुई सर। सिंगिंग के यदि आत्मा हम बोले तो वो सर शास्त्रीय संगीत। निश्चित है सर। मैं एक बात जानना चाहूँगा और कि रेडियो कार्यक्रम के अलावा सर ऐसे और कहाँ सर आपके शोध हुए? बहुत कुछ सर बताएं दर्शकों को सर। मधुपुर के बहुत लोग सर नहीं जानते हैं, बहुत जो नई पीढ़ी है खासकर उनको जानना जरूरी है। भारतवर्ष के कोई जगह ऐसा बड़ा टाउन नहीं है जो कि हम गए हैं। मैंने सुना है सर आपका सर दिल्ली में, सर मुंबई में, सर इंडिया गेट पर भी आपका सर कार्यक्रम होता था। बहुत हम ऐसे एक थोड़ा सा छोटा सा फॉरेन भी गए थे, नेपाल, काठमांडू। अच्छा, काठमांडू, वहाँ भी आपका कार्यक्रम हुआ? वहाँ भी हुआ। ऐसे बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास,
ये सब जगह ये जो मोटा मोटी टाउन जो बड़ा था वो तो कर लिए, बहुत बार कर लिया। और उससे पहले तो इधर बंगाल में गाते थे। बंगाल में तो सर काफ़ी जगह कभी कार्यक्रम हुए हैं। वो तो ऐसा है कि ऐसा प्रोग्राम होता था, एक प्रोग्राम के लिए जाते थे, हाँ। 3 तो प्रोग्राम करने पड़ता था। अच्छा। वो कहीं भी हो, मैंने नल्ली के ऊपर भी स्टेज बना लिया, हाँ। चलिए सर आपको जाना ही है, उन्हें पेमेंट मिलता था। हाँ, तो चलिए सर। ऐसे एक दिन में 3 प्रोग्राम भी किए थे शाम के ये वक्त। सर जो आप गाने का था सर सिलसिला सर, ये जो जहाँ भी आप प्रोग्राम सर, ये कब की बात है सर? लगभग 70 की दशक की? हाँ 70 80 80 70 80 के दशक 90 तक भी हो। उस समय सर एक बहुत सर बताएंगे जानकारी, थोड़ी जानकारी के लिए कि सर उस समय पेमेंट क्या मिलता था सर आज और उस समय का क्या? हालांकि सर उस समय काफ़ी डिफरेंस, 50 साल का एक सर फासला है सर। हमारा तो बात है, हम अपना बोलेंगे। हाँ सर। हमको 50 या 60 रुपया मिलता था उस समय उस समय मिलता था। और उसी के लिए टाना टानी होता है। 50 रुपये उस समय सर बहुत बड़ी बात थी सर। लोगों की सर सैलरी होती थी उस समय सर 100-120 रुपये तो सैलरी होती थी सर बहुत लोगों की। अब 50 रुपये मिलता तो ये बहुत बड़ी रकम। तो वही आजकल जो कहीं भी जाते हैं तो लगता है सर ये पैसा हमको ऊपर से ज़्यादा मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। सर कोई सर ऐसे उस समय के बड़े नामी गिरामी कलाकार जिनके साथ अब रूबरू हुए सर, जिनके साथ कभी आपको मौका मिला सर बैठने का, सर कोई ऐसी याद हो तो सर दर्शकों को बताएं। गुलाम अली साहब जो कि गज़ल गाते हैं। हाँ हाँ सर, बहुत उनके साथ हमको दुर्गापुर में परिचय हुआ था। अच्छा सर। हम सीतारामपुर में सीखते थे गज़ल, तो जिनके पास सीखते थे तबला वो, तो उनका रिलेशन था गुलाम अली साहब के साथ। तो वही हमको बोले चलिए आपको हम आज मुलाकात कराते हैं। तो हमसे मुलाकात ही खाली हुआ, हम गाना उनका सुन नहीं पाए। अच्छा मुलाकात हुई। हाँ मुलाकात हुई। और जितना स्टार सिंगर है, मन्ना दे हो गया, महेंद्र कपूर हो गया, मुकेश जी हो गए, इन सब से खाली लता जी से नहीं मिल पाए। इन सब से भेंट हुआ है सर, बहुत बड़ी बात है सर। राहुल देव बर्मन, बहुत बड़ी बात है सर। राहुल देव बर्मन। सर आप जिनको सर आपने मतलब फॉलो किया सर, कह सकते हैं आपकी आवाज़ जिनसे मिलती थी, हेमंत कुमार, उनसे आप मिले कि नहीं? जी 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 एकदम, उनसे इस किसी प्रोग्राम के सिलसिले में मिले, हमारा नहीं उनका। वो कुल्टी में आए थे, कुल्टी, ये आसनसोल कुल्टी। तो वहाँ वो गाने के लिए आए थे, गाना ख़त्म हो गया। हम लोग तो छोटा थे, मतलब छोटा थे। वो तो फिर हम लोग पीछे में बैठे तो आगे निकल आए। उस समय गा रहे थे कि नहीं सर? हाँ गा रहे थे, उस समय आप भी गा रहे थे। तो फिर हम आके उनका पैर छुए, ख़त्म हो गया उनका गाना, पैर छुए, थोड़ा सा जान पहचान हुआ बस। एक तो फिर बाद में हम जिससे आधुनिक गाना सीखते थे, पिंटू भट्टाचार्य। कमर्शियल मतलब? हाँ कमर्शियल। क्या नाम था सर उनका? पिंटू भट्टाचार्य। पिंटू भट्टाचार्य। और वो हमको एक बार हेमंत कुमार का घर ले गए थे, बोले कि देखिए आपका डुप्लीकेट लाए हैं। तो हमारे इतना छोटा खाटा तो डुप्लीकेट का वो मतलब बाप रे बाप, हेमंत कुमार के घर में गए तो हमारा अपना पसीना छूट रहा है। हाँ, तो वो धोती को जैसे पहनते बंगाली लोग, लुंगी बना के, उसी तरह गेंजी एक ठो थे। परिचय हुआ, बोले हाँ मधुपुर तो हमारा ससुराल है। अच्छा उनका? ये बालक गांगुली पहले यहाँ क्वार्टर में रहते थे, जहाँ पूजा होता है यहाँ का, न्यू कॉलोनी का। अच्छा। वो क्वार्टर भी अभी है। तो उसमें बालक गांगुली बोल के गार्ड थे, उनका भतीजी से शादी हुआ था। तो यहीं पर वो आते थे, यहाँ भी गाना भी गाते थे। बहुत पहले का, बहुत पहले गिरिडीह आए थे तो मधुपुर स्टेशन में खड़े थे, तो आते ही थे। तो हमारा परिचय एक बार कुल्टी में हुआ, एक बार उनके घर पर हुआ। सर कुछ हमारे दर्शकों के लिए सर शास्त्रीय संगीत का कुछ सर पाठ सुनना चाहते हैं सर हमारे दर्शक से। धन्यवाद। चाँद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। न ये चाँद होगा
चांद तो ये थे हमारे मधुपुर के जाने माने कलाकार सुशांत मित्रा जी। फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई कलाकार के साथ। हमारा कारवां यूँ चलता रहेगा। MDP न्यूज़ 24 का जो प्रयास है कलाकारों को सामने लाने की, और आज बहुत ज़रूरत है ये जो माहौल चल रहा है, लोग तनावग्रस्त हैं और ज़रूरत है गीत संगीत की। तो फिर मिलेंगे किसी नए कलाकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं संजय सिंह अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार।